मित्रों नमस्कार। मित्रों, मैं आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका सखा, आपका सलाहकार स्वागत करते हैं आपके अपने ही चैनल मनी मंत्राज पे। और आज मैं चर्चा करने के लिए आया हूँ, विनिवेश के लिए काफी अहम रहा 2021। 19 साल बाद दो कंपनियों का निजीकरण हुआ। लाइन में है कई सरकारी नाम। दोस्तों, उन सरकारी नाम में जो प्रमुख नाम है वो है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल बटन को जरूर दबा दें, जिससे आगे आने वाला सभी महत्वपूर्ण ऑडियो एवं वीडियो आपको प्राप्त होता रहे। मित्रों, साल 2021 में सरकार ने विनिवेश कार्यक्रम के लिहाज से कई मायनों में ऐतिहासिक रहा। पहला तो इसलिए क्योंकि 19 वर्ष में इससे पहला निजीकरण हुआ। निजीकरण की अंतिम प्रक्रिया इससे पहले 2003-2004 वित्तीय वर्ष में हुई थी। मित्रों, रास्ते बदलना मददगार होता है, लेकिन लीक से हटकर रास्ता अपनाना हमेशा फायदेमंद नहीं होता। यह कहानी है भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की दो सबसे बड़ी कंपनियां, एयर इंडिया और भारत पेट्रोलियम का। दोस्तों, इन दोनों कंपनियों के निजीकरण की देश में करीब 2 दशक बाद इस साल एक ऐतिहासिक विनिवेश हुआ। इसमें घाटे में चल रही राष्ट्रीय एयरलाइन एयर इंडिया टाटा को बेची गई। यह सिर्फ इसलिए संभव हो पाया क्योंकि सरकार ने राष्ट्रीय एयरलाइन में 76% हिस्सेदारी के रास्ते को बदलकर पूरे 100% हिस्सा बेचने का फैसला किया। और इसके साथ ही बोली लगाने वालों को यह विकल्प भी दिया कि कितना कर्ज वे अपने पर लेना चाहते हैं। मित्रों, हालांकि बीपीसीएल के मामले में सरकार ने प्रबंधन पर नियंत्रण समेत 26% हिस्सेदारी बनाए रखने की सफल नीति का पालन करने के सुझावों को नजरअंदाज करते हुए कंपनी में अपनी पूरी 52.98% हिस्सेदारी की पेशकश की। परिणाम यह रहा कि केवल 3 निविदाएं आए और उसमें से भी 2 को वित्त की व्यवस्था करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। ऐसे में एयर इंडिया के विनिवेश की प्रक्रिया संभव हो गई, बीपीसीएल की अभी तक नहीं हो पाई है। दोस्तों, भारत के इतिहास में सबसे बड़ा विनिवेश 2022 के जनवरी-मार्च के तिमाही में होना संभावित है, जब देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम आरंभिक सार्वजनिक निर्गम आईपीओ लाएगी। तभी एलआईसी की सरकार में 100% हिस्सेदारी है। अभी एलआईसी में सरकार की 100% हिस्सेदारी है। हालांकि 2021 की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि निजीकरण पर जो धब्बा था और इसे देश की संपत्ति बेचने का काम बताया जाता था, वह दूर हो गया और यह भावना और मजबूत हो गई कि निजीकरण करदाताओं के धन की बचत करने के लिहाज से मददगार है। साल 2021 सरकार के विनिवेश कार्यक्रम के लिहाज से कई मायनों में ऐतिहासिक रहा है। पहला तो इसलिए क्योंकि 19 वर्ष में इसमें पहला निजीकरण हुआ। निजीकरण की अंतिम प्रक्रिया 2003-2004 वित्तीय वर्ष में हुई थी। मित्रों, इस वर्ष एयर इंडिया और सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का निजीकरण हुआ। एयर इंडिया को 18,000 करोड़ रुपए में टाटा समूह ने खरीदा, तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स को दिल्ली की कंपनी नंदाल फाइनेंस एंड लीजिंग ने 210 करोड़ रुपए में खरीदा। सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय उपक्रम सीपीएसई में से 5 के निजीकरण की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें बीपीसीएल, बीईएमएल, शिपिंग कॉर्पोरेशन, पवन हंस, एनआईएनएल शामिल है। अलायंस एयर और एयर इंडिया की 3 अन्य अनुषंगी कंपनियों का भी 2022 के दौरान निजीकरण किया जाएगा। 2021-2022 में बजट में विनिवेश के जरिए 1.75 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों, ये खबर आपको कैसा लगा? क्योंकि ये खबर भारतीय जीवन बीमा निगम के पॉलिसी होल्डर के लिए, भारतीय जीवन बीमा निगम के अभिकर्ताओं के लिए, सेल्स वाहिनी के लिए एक बहुत ही दूरगामी परिणाम होगा। खास तौर पे तब जब भारतीय जीवन बीमा निगम के ब्रांच में बैठे अधिकारीगण की रवैया बहुत ही नकारात्मक है। दोस्तों,
इस वीडियो में आपका क्या विचार है, इसके बारे में अपनी पूर्ण जानकारी आप हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर देने की कृपा करिएगा, और कोई और सलाह है तो आप जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे आज्ञा लेते हैं। जय हिंद दोस्तों, भारत माता की जय।